नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और दोस्तों 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 5 शामिल है इस पेपर लीक मामले में। चेन्नई से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी मछली भी जल्द पकड़ी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए नोटिस पे चलते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का पहला नोटिस है, ठीक है। आपको आगे और भी नोटिस दिखाएंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना, चेन्नई और रांची में एसआईटी का छापा, 11 हिरासत में। देख लीजिए दोस्तों, जब से एसआईटी ने जांच स्टार्ट किया है ना, तब से जो लोग हैं ना वो पकड़ाना स्टार्ट हो गया है। आगे देख लीजिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने पटना, चेन्नई व रांची में छापेमारी की है। एसआईटी ने कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से 5 लोगों को संलिप्तता की जानकारी पुलिस को मिली है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, एसआईटी ने छापा मारा है। कहाँ कहाँ मारा? पटना, चेन्नई और रांची में। तो चेन्नई से 2 लोग गिरफ्तार हुआ है, पटना में भी छापा मारा गया है। और जैसे दोस्तों 11 लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया है ना, इसमें से 5 लोग की संलिप्तता मिली है, यानी कि ये 5 शामिल है। और आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, वही 6 अन्य संदिग्धों से एसआईटी की पूछताछ जारी है। इनकी संलिप्तता पर साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें से कोई भी जेएसएससी का कर्मचारी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र वायरल किया था। इसके अलावा इनमें से कोई अप्रत्यक्ष रूप से इन गिरोह से जुड़े बताए जाते हैं। उधर इस मामले में रांची के जोनल आईजी के आवासीय कार्यालय में 8 फरवरी को जेएसएससी के कनीय पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई थी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जैसे कि यहाँ पे 11 लोगों को हिरासत में लिया है ना, इसमें से कोई भी जेएसएससी का कर्मचारी नहीं है, ठीक है। जेएसएससी का कर्मचारी एक भी नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा कि ये जो है ना, जिन्होंने प्रश्न पत्र वायरल किया था, इसके अलावा इनमें से कोई अप्रत्यक्ष रूप से इस गिरोह से जुड़े बताए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो पूछताछ है ना, ये जोनल आईजी के आवासीय कार्यालय में 8 फरवरी को जेएसएससी के कनीय पदाधिकारियों से भी किया गया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, इस मामले में जेएसएससी की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी, उप सचिव संजय कुमार शाह, अवर सचिव हरेंद्र किशोर राम और प्रधान आपात सचिव संतोष कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेज एसआईटी के पुलिस अफसरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उल्लेखनीय है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि 28 जनवरी को तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा थी। इसी दिन दोपहर में ईमेल के जरिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा के उत्तर विकल्प के साथ 4 पेज में भेजे गए थे। मिलान करने पर प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद परीक्षा की अगली तिथि 4 फरवरी तय की गई थी। बाद में परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सेम वही चीज़ बोला गया है दोस्तों कि 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उससे पहले ही दिन के दोपहर में ही ईमेल मिला था, ठीक है। और ईमेल में क्या था, ईमेल में जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है ना, उसका डिटो सेम 4 पेज भेजे गए थे, ठीक है। मतलब वही क्वेश्चन उसमें था, मतलब क्रमांक अलग अलग था दोस्तों, जैसे कि पता चल रहा है क्रमांक अलग था, ठीक है। और आगे देख लीजिए क्या बोला है, जब उसको मिलान किया ना तो प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली थी। और उसके बाद ये जो भर्ती है, अभी फ़िलहाल इसका जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया है और नेक्स्ट डेट आएगा, उसी टाइम पे अब आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों अब अगला नोटिस की ओर चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन किया है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अभी तक जेएसएससी के किसी कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई। दूसरा क्या बोला है, हिरासत में लिए गए आरोपियों में से 5 प्रश्न पत्र वायरल करने में शामिल। यानी कि दोस्तों जो 11 लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें से 5 लोग प्रश्न पत्र वायरल करने में शामिल है। अब चलिए दूसरा नोटिस की ओर चलते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का दूसरा नोटिस है, चलिए हम आपको बताएंगे। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए भाई, ठीक है। चलिए आगे, जेएसएससी पेपर लीक, परीक्षा एजेंसी
मतलब उसी को लेकर बोला है। चेन्नई से 2 गिरफ्तार है, पटना में भी छापेमारी हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे कौन कौन है चलिए जानते हैं भाई। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने चेन्नई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को रांची लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये दोनों युवक बिहार के हैं। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने इनकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले में पटना में भी छापेमारी चल रही है। इससे पहले गुरुवार को पटना से एक युवक को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। यानी कि दोस्तों क्या बोला है यहाँ पे, मतलब चेन्नई से 2 लोगों को हिरासत में लिया है और इसको अब कहाँ लेके आ रहा है, रांची। ठीक है, तो रांची लेके आ रहा है और पटना में भी छापेमारी चल रही है। और इससे पहले पटना से एक युवक को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। ठीक है, और आगे देख लीजिए। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसका पेपर पहले ही लीक हो गया था। उस दिन जेएसएससी के ईमेल पर दोपहर 2:32 और 2:38 प्रश्न के उत्तर 4 पत्रों में भेजे गए थे। परीक्षा के बाद इसका मिलान कराया गया तो पता चला कि तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से अधिकतर के जवाब मिल रहे थे। इसके बाद आयोग ने पहले तृतीय पाली की परीक्षा रद्द की। इसके बाद उन दिन हुई अन्य 2 पालियों और 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी थी। नामकुम थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिर इसकी जांच के लिए सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। इस परीक्षा का आयोजन सत्यव इन्फो और नामक एजेंसी ने कराया था। उसी को लेकर यहाँ पे बोला है दोस्तों, जो एजेंसी है ना उसको लेकर यहाँ पे बोला है। कुल कोचिंग सेंटर संचालकों से भी हो सकती है पूछताछ। एसआईटी की मदद के लिए रांची एसपी ने गुरुवार को 4 टीमों का गठन किया था। हर टीम में 4-4 पुलिस अधिकारी है। एक टीम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कुल कोचिंग सेंटर संचालकों से पूछताछ करेगी। वही एक टीम अभ्यर्थियों से भी संपर्क में है। एक टीम परीक्षा लेने वाली सदैव जो एजेंसी है दोस्तों, उससे पूछताछ को लेकर यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो मतलब सभी सब पूछताछ होने वाली है। कहाँ से आखिरकार ये पेपर लीक हुई है, ठीक है, उसी चीज़ पर लगे हैं। और टोटल 4 टीम बनाई गई है, जो कि हम आपको कल भी बताए थे। और 4 टीमों में अलग अलग तरह की यहाँ पे पकड़ने की चेष्टा कर रही है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आयोग ने एसआईटी को बताया कैसे केंद्र तक पहुँचती है परीक्षा सामग्री। यानी कि आयोग ने एसआईटी को बताया कि किस प्रकार से जो एग्ज़ाम होने वाली सामग्री है वो पहुंचता है परीक्षा केंद्र। चलिए जानते हैं। बोला गया है एसआईटी ने जेएसएससी से पूछा कि परीक्षा सामग्री कहां रखी गई और उसका वितरण कब हुआ। आयोग ने बताया कि 28 जनवरी की परीक्षा के लिए परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने और जिलावार वितरण के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी ने 22 व 23 जनवरी को सीलबंद अवस्था में रांची कोषागार को उपलब्ध कराई थी। फिर 23 व 24 जनवरी को इसे सभी जिलों के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन ने परीक्षा से 2 घंटे पहले इसे परीक्षा केंद्र को उपलब्ध कराया। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले केंद्र अधीक्षक मजिस्ट्रेट व अभ्यर्थी के समक्ष सील खोलकर इसका वितरण किया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आयोग ने बता दिया है कि किस प्रकार से जाता है सामग्रियाँ एग्जाम सेंटर, वही चीज़ यहाँ पे बोला है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कुछ अपडेट्स मिलेगी दोस्तों और आप लोगों तक शेयर कर देंगे। इसके लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।